जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व होता है। हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान वाली एकादशी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चातुर्मास का अंत होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य दोबारा शुरू होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि भी आती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा करने का विशेष अवसर होता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी इस साल 2 मान की है, यानी कि इस साल जो देवउठनी एकादशी पड़ रही है 2 दिन की है। इसका मान 2 दिन है, 1 और 2 नवंबर। 2 दिन विजय एकादशी होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू होगा, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थ वाले करेंगे और 2 नवंबर को वैष्णव एकादशी है। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवासर यानी कि भगवान विष्णु के जागने के सटीक मुहूर्त में किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं। यही कारण है कि दोनों में 1 दिन का अंतर होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण का टाइम इस प्रकार है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले लोग 3 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, इस तरह से अगर आप व्रत करोगे तो उसके अगले दिन आपको पारण करना होगा। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर पूजा विधि कि हम कैसे पूजा करें, देव की पूजा कैसे की जाती है। तो आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके घर की साफ सफाई करें, घर के मंदिर को साफ रखें, दीप जलाएं और भगवान विष्णु को जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। दोस्तों, पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और सात्विक भोग लगाकर भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाना है, क्योंकि भगवान को भोग तुलसी डालकर ही लगाया जाता है। देवउठनी एकादशी की जो पूजा सामग्री है वो इस प्रकार है। श्री विष्णु जी की आप प्रतिमा ले लीजिए या फिर आप चित्र ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, फल, लौंग, धूपबत्ती, दीपक, घी, पंचामृत, नारियल, अक्षत, तुलसी पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंद, सिंघारा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद, मौसमी फल, इस तरह से आप सामान खरीद कर ले आइए और देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। दोस्तों, उसके अगले दिन ही तुलसी विवाह है। जैसे देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह 2025 2 नवंबर को है, यह एकादशी 1 नवंबर को है। और जैसे एकादशी है, देवउठनी एकादशी अगर 1 नवंबर को है तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह भी मनाया जाएगा और तुलसी विवाह अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाएगा, जो 2 नवंबर को सुबह 7:31 से शुरू होकर के 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर समाप्त होगी। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी।
दोस्तों इस तरह से अगर आप समय का ध्यान रखेंगे तो आपको भी काफ़ी लाभ होगा। अब जानते हम एकादशी के दिन तुलसी में क्या बांधना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को लाल धागा बांधना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों तुलसी में कब जल नहीं देना चाहिए, जल कब नहीं डालना चाहिए। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तुलसी को शाम के समय छूना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। रविवार को भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एकादशी व्रत की महिमा। अनुष्ठानों से समृद्धि बढ़ाएं और धूप का ध्यान रखें। देखें अगर आपके हाथ गंदे हैं तो तुलसी माता को छूने से बचें। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को छू सकते हैं लेकिन पत्ते नहीं तोड़ते हैं। तुलसी पूजा के लाभों के बारे में जान लीजिए। अगर आपको तुलसी डालकर के भगवान विष्णु को भोग लगाना है तो आप एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए। जो तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़ा एक पवित्र हिंदू पौधा है। ये देसी घी का दीपक जलाया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। देवउठनी एकादशी कब है और तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा और तुलसी पूजन करते समय हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।